अगर ये समझ नहीं लग रहा घर खरीदना है कि बाय करना है, बहुत टाइम हो गया आप रिसर्च कर रहे हो, इतने घर देख लिए रेंट के लिए बाय के लिए, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। एंड आई गारंटी यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप एक डिसीजन आलिया पार तो आज हो ही जाओगे कि यहाँ तो घर खरीदना है या तो रेंट करना है। ठीक है। सो एंड इसमें मैं कोई आपको एक्सेल, कोई फॉर्मूला, कोई लॉजिक, कोई एक्सटर्नल टूल नहीं कर रहा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, नथिंग। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू सो दैट इट हेल्प्स यू टेक अ डिसीजन। ठीक है। So, and कोई editing नहीं है, कुछ नहीं है, I'm just going to record it in one go, just going to share my feelings, my views, how I feel, because this is what I all went through myself. तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू शुड बी एबल टू डिसाइड घर खरीदना है कि रेंट करना है। तो इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई मूव बैक टू इंडिया 3 years बैक। आई वाज इन यूएस फॉर 3 years। मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा व्हाई आई मूव बैक फ्रॉम यूएस टू इंडिया। बट जब मैं वापस मूव बैक हुआ तो अब घर खरीदना है, तो या रेंट करना है, राइट। तो वापस आए तो घर रेंट पे फाइंड करना शुरू करा। वी हैड ओनली 15 days। तो वापस आए तो देखा यार दी प्राइसेस हैव लाइक स्काई रॉकेटेड। तो हम लोगों ने बहुत सारे अपार्टमेंट्स देखे, एंड जो हमें एक अपार्टमेंट पसंद आया, इट वॉज अ 3 BHK अपार्टमेंट जिसका रेंट था 40,000। तो यार हमने उस टाइम पे तो रेंट वो कर लिया फाइनल, राइट, बिकॉज उस टाइम पे 15 days इज टू लेस टू बाय अ हाउस। सो फर्स्ट लेसन इज यू नीड टाइम, यू नीड रिसर्च इफ यू हैव टू बाय अ हाउस। तो हम लोगों ने रेंट कर लिया बिकॉज what it is believed is number one lesson, अगर आपको घर खरीदना है सो फर्स्ट ट्राई टू स्टे इन दैट सोसाइटी। अगर आपने अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग सोसाइटी नहीं ली, अगर आप एक डेवलप्ड सोसाइटी में जा रहे हो, अपार्टमेंट में घर में रह रहे हो, तो दे से कि आपको उस घर में रह के देख लेना चाहिए पहले कि कुछ चीजें हैं जो आपको रहने के बाद पता लगेंगी, लाइक कोई स्ट्रेन से नॉइज तो नहीं आ रहे, या कोई सीपेज तो नहीं है, कुछ अदर चीजें हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज इफ यू हैव टू बाय अ हाउस तो उसको पहले एक बार रेंट पे रह के देख लो। इफ यू डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग, 6 months, 1 year, 2 year, 3 year में आप उसको खरीद सकते हो। सो दैट इज व्हाट वी थॉट कि लेट्स रेंट अ हाउस, वी लाइक दैट सोसाइटी। तो हमने हमारे जो भी कंसिडर थे रीजन, राइट, हमने उस सोसाइटी को फाइनलाइज किया, हमने उसको रेंट पे फाइनल कर दिया। वी स्टार्टेड स्टेइंग इन, हम लोग ऑलमोस्ट 1 साल वहां पे रहे होंगे। एंड देन व्हाट हैपेंड इज हमने सोचा कि अब तो घर खरीद लेना चाहिए, इतना ज्यादा रेंट दे रहे हैं, इतना ज्यादा 40,000 50,000 हो गए। रेंट रेंट बढ़ने वाला था 1 year का, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म होने वाला था। सो दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड चलो घर बाय करने की रिसर्च स्टार्ट करते हैं। सो वी स्पेंट 1 or 2 good months, वी स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड कि हम बाय करते हैं हाउस। एंड फिर क्या हुआ, हमें एक कहीं से पता चला कि अब कंफ्यूजन ये है कि अपार्टमेंट में बाय करें कि बिल्डर फ्लोर में बाय करें। नाउ अपार्टमेंट इज अ गेटेड सोसाइटी विच कुड बी हाई राइज, मिड राइज और लो राइज, जिसमें सिक्योरिटी रहती है एंड यू पे मेंटेनेंस एंड ऑल। एंड अदर इज अ बिल्डर फ्लोर। बिल्डर फ्लोर आर लाइक कोठीज एंड ऑल, जो जमीन से जुड़े घर जिसको आप बोलते हो, राइट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक होते हैं। तो अब हमें किसी ने बोला यार इसी प्राइस में आप बिल्डर फ्लोर देख लो, आपको एरिया बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा, डेवलप्ड एरिया में मिलेगा। सो देन वी डिसाइडेड कि हम लोग ये रेंट छोड़ के वी डिसाइडेड टू मूव इनटू अ बिल्डर फ्लोर एंड रेंट, टू डिसाइड कि एक बार रह के देखते हैं 1 साल, रेंट अपार्टमेंट करना है सोसाइटी में या रेंट करना है बिल्डर फ्लोर पे। तो क्या हुआ, हम 3 BHK जो कि 40,000 में रेंट पे कर रहा था, उससे मैं एक 2 BHK पे आ गया, बिकॉज इट वॉज जस्ट मी, माई वाइफ एंड माई डॉटर। तो हमें लगा 3 BHK तो बहुत बड़ा हो रहा है हमारे लिए, तो हम एक छोटे हाउस में रहते हैं। तो वी रेंटेड इनटू 2 BHK विच केम अराउंड 28 or 30,000। तो अब हमने उधर रहना स्टार्ट कर दिया। वी स्पेंट अराउंड 1 year। एंड अब हमें लगने लग पड़ा, एक डिसीजन तो फाइनल हो गया कि हमें बिल्डर फ्लोर में नहीं रहना। एंड द रीजन फॉर दैट इज, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, अगर आप दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ, योर किड्स स्टे अलोन एट होम, तो बिल्डर फ्लोर में आपको वो सिक्योरिटी नहीं मिलती है। अगर आप अपने घर पे चौकीदार या कुछ भी रख लोगे तो भी यू विल नॉट गेट दी सोसाइटी का जो बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सिक्योरिटी है, आप कई बार घर लॉक करके जाना भी भूल गए, या नीचे सिक्योरिटी गार्ड होता है, आपको फोन करता है, ही नोज योर किड्स एंड ऑल। एंड एक और चैलेंज जो हमको आने लग पड़ा था बिल्डर फ्लोर में रहते रहते, माई डॉटर वॉज ग्रोइंग अप, आई हैड अनदर सन, तो उनके खेलने के लिए भी प्रॉब्लम आने लग पड़ी। व्हेन वी यूज्ड टू सेंड देम टू अ पार्क तो बहुत इनसिक्योर लगता था, देयर वर स्ट्रे डॉग्स एंड ऑल, एंड किडनैपिंग का भी डर रहता है। सो व्हाट वी देन डिसाइडेड इज कि एक चीज फाइनल हो गई, हमें बिल्डर फ्लोर में नहीं रहना, चाहे वो हमें कम प्राइस में मिल रहा है, चाहे एरिया ज्यादा अच्छा मिल रहा है, आप उसको बहुत ब्यूटीफुल कर सकते हो। सो हमने डिसाइड किया कि बिल्डर फ्लोर तो नहीं खरीदना। सो देन वी स्टार्टेड अगेन, हमने और फिर से हाउस हंटिंग शुरू कर दी। एंड दैट इज व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड रिसर्चिंग फॉर बाइंग अ हाउस। ठीक है। तो हमने, आई एम इन गुड़गांव, एंड इन गुरुग्राम हमने जो एरियाज में हम रह रहे थे उसमें रिसर्च स्टार्ट करी। तो व्हाट हैपेंड इज, जो हाउसेज हमें अपार्टमेंट पसंद आ रहे थे, अब दे वर वन वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दोज एरियाज वर गुड, एंड टू दे वर डेवलप्ड सोसाइटीज, राइट। तो हमने सोचा यार 1.5 CR, 1.5 करोड़ का घर है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस, क्योंकि गुड़गांव में एक्सपैंड हो रहा है। एंड सिमिलरली इन मुंबई या कहीं पे भी आप रह रहे हो ऐसी मेट्रो सिटीज में, वो एरियाज एक्सपैंड हो रहे होंगे।
तो लेट्स गो अ लिटिल फार वो एरियाज में जो अभी डेवलप हो रहे हैं, तो वहां पे कम प्राइस में अच्छे घर मिल जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग। सो आई डिड माय रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 2 years। हमने पूरे गुड़गांव के, न्यू गुड़गांव हो गया, द्वारका एक्सप्रेस हो गया, दीज आर एरियाज विच आर डेवलपिंग, उनमें जाके घर देखने शुरू करे। एंड व्हाट वी ऑब्जर्व वाज, क्योंकि वो घर बहुत अच्छे थे, यू विल फाइंड लाइक इंटरनेशनल क्लास हाउसेज, दे हैव स्विमिंग पूल, सोना एंड रिक्रिएशन रूम एंड एवरीथिंग, एकदम होटल जैसी फैसिलिटीज यू विल गेट। बट द डिसएडवांटेज वाज, वो एक तो मेन एरिया से दूर थे, विच मीन्स वहाँ पे स्कूलिंग अच्छी नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है, एंड दैट एरिया इज नॉट सेफ एंड सिक्योर फॉर सम टाइम, लाइटिंग एंड ऑल रोड्स कंडीशन इज नॉट गुड। तो हमने डिसाइड किया कि आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द मेन कोर सिटी तो हाउस नहीं लेना अगर खरीदना भी है तो। सो देन द डिसीजन केम बैक कि अच्छा, जिस एरिया में रह रहे हैं हम अपना बजट बढ़ा लेते हैं। सो दैट इज व्हाट विल यूजुअली हैपन। आप एक बजट से शुरू करोगे, 70-80 लाख से घर लेना, वो धीरे धीरे 1.2 CR बन जाएगा, धीरे धीरे 1.5 CR बन जाएगा, जैसे जैसे आप देखते जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा यार एक बार घर की इन्वेस्टमेंट है, तो इतनी अमाउंट है, इतनी अमाउंट हम स्पेंड कर देते हैं, तो आप बजट बढ़ाते जाते हो, लेकिन आपको चीजें पसंद आनी कम होती रहती हैं। तो हमने अब डिसाइड किया कि हम रहेंगे तो डेवलप्ड एरिया में, चाहे घर पुराना मिले। नाउ वी स्टार्टेड लुकिंग एट दोज एरियाज एंड वी फाइनलाइज्ड, ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड, हम चेक लेके खड़े थे, हमने फाइनलाइज कर दी 1.6 CR की प्रॉपर्टी थी। दैट वाज 12 years ओल्ड, बिकॉज उसमें देयर वाज गुड प्लेस फॉर किड्स, सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, डेवलप्ड RWA थी। बट देन हमने रियलाइज किया 1.665 का तो हमें घर पड़ रहा है, राइट, 1.65 CR का। उसके ऊपर 10-15 लाख रुपया लगेगा रेनोवेशन का मिनिमम, क्योंकि वो पुराना घर है, किचन एंड ऑल पुराने स्टाइल से हैं, पेंट एंड ऑल आपको कराना, बिकॉज एक ही बार घर मूव करने के बाद आप उसकी रेनोवेशन नहीं करा सकते। तो जो रेनोवेशन करानी है आपको, वो घर मूव करने से पहले करानी पड़ेगी, विच मीन्स इवन दो आपने सोचा कि मैं घर अभी खरीद लूंगा, रेनोवेशन 4-5 साल में करा लूंगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको घर में सामान लेके आने से पहले यू हैव टू डू गेट ऑल दी रेनोवेशन डन, विच मीन्स 10-15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया मिनिमम वहां लगेगा, 8-10 लाख रुपया रजिस्ट्री का लगेगा, विच मीन्स the total amount for that house will come approximately up to 2 CR, जो 1.5, 1.6, 1.7 CR के घर थे। तो मैंने सोचा 2 CR का घर, वहां पे आ गई सारी कैलकुलेशन। अब अभी तक डिसीजन था, हमने 2 बार 3 बार रेंट किया, बिकॉज हमने बाय करना है। जब बाय करने आए, फाइनली बाय करने वाले थे, तब हमने एक फाइनेंशियल डिसीजन सोचा। सो फाइनेंशियल डिसीजन ये होता है, एज इन उस घर का रेंट कितना है। सो जो घर में ऑलमोस्ट मुझे 2 करोड़ का पड़ रहा है, 2 CR का, राइट, उसका रेंट इज ऑलमोस्ट 40-50 थाउजेंड, राइट। एंड उसमें एक मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है, जो कि एक सम कॉस्ट है, जो कि आपको एनीवेज देनी है। सो एज्यूमिंग मुझे वो 40,000 का घर मिल रहा था, उसमें से 8 से 10 हज़ार रुपया मेंटेनेंस जाती है, विच मीन्स आप इफेक्टिवली 30,000 रुपीज रेंट दे रहे हो, बिकॉज 10,000 तो आपको देना ही देना है। एंड अब आप एज्यूमिंग 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो, आपको HRA बेनिफिट मिलता है, तो 30,000 का 30% आपने 9,000 बचा लिया, विच मीन्स आपको इफेक्टिवली जो रेंट पड़ा वो 20,000 पड़ा, 25,000 पड़ा, डिपेंडिंग ऑन 40-50 थाउजेंड की रेंज में। मैं हाई लेवल बात कर रहा हूँ, बिकॉज हम लोग कोई एक्सेल फॉर्मूला कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे। सो मोटा मोटा अगर आप 20,000 दे रहे हो आफ्टर टैक्स, या 30,000 दे रहे हो, तो आप साल का 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख, 20,000 इंटू 12 या 30,000 इंटू 12, या 2.5 लाख या 3.5 लाख, या इन दोनों के बीच में आप कोई रेंट दोगे, विच मीन्स आप साल का सिर्फ 3.5 लाख रुपया रेंट बचाने के लिए आप 2 करोड़ अपफ्रंट दोगे। थिंक अबाउट इट। अगर आप यही अमाउंट अगले 10 साल भी देते हो, 35 लाख, 20 साल भी दे दो, 70 लाख, इन्फ्लेशन, रेंट, सब कुछ काउंट कर लो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1 करोड़ रुपया दोगे उस घर के रेंट का, राइट। और वो भी 20 साल की इंस्टॉलमेंट में। तो थिंक अबाउट इट, 1-2 करोड़ अभी देना, और वो भी आप लोन के साथ, अगर आप लोन लोगे उसको 6-7-8% जितने भी अमाउंट पे लोगे, राइट। आपने 50 लाख की, 1 करोड़ की भी डाउन पेमेंट कर दी, 1 करोड़ का भी लोन लोगे, तो वो आपको 1.5-2 करोड़ का पड़ जाएगा, विच मीन्स आपको इफेक्टिवली एक घर जो 1.5 से 1.25 करोड़ का लगता है, वो इवेंचुअली 2.5 से 3 करोड़ का पड़ जाता है। अब 3 करोड़ का घर वर्सेस आप उसका साल में सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपया रेंट दे रहे हो, इसका मतलब आपको सिर्फ 1% सिर्फ दे रहे हो, मतलब 2.5-3 करोड़ रुपया देने के बजाय आप उसका सिर्फ 1% बचाओगे 2.5-3 करोड़ दे के, फाइनेंशियली अगर आप देखो, राइट। सो ये तो था फाइनेंशियल एंगल। नाउ यू शुड बाय अ हाउस इफ यू हैव एन इमोशनल एंगल अटैच टू इट, एज इन अगर आप फाइनेंशियली सोचोगे तो आप एक घर कभी नहीं खरीद पाओगे, बिकॉज फाइनेंशियली रेंटिंग विल मेक मोर सेंस। बट इफ यू हैव एन इमोशनल कोशेंट अटैच टू योर हाउस, की बचपन से देखते आ रहे हैं यार, हमें अपना घर होना चाहिए, अपनी छत होनी चाहिए, एनीथिंग कैन हैपन, पेरेंट्स वांट सिक्योरिटी एंड ऑल। अगर आपको वो सब चीजें हैं, इफ यू वांट टू टाई डाउन टू अ डिसीजन कि जहाँ पे आपने घर ले लिया वहीं पे आपका बच्चों के स्कूल होने चाहिए, एंड यू हैव टू ट्रैवल टू ऑफिस, इट माइट इवन टेक 1 आवर, आप वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर दोगे, ये इफ यू बाई दैट हाउस। सो इन शॉर्ट,
buying versus renting. This is an emotional versus a financial decision. If you have emotional connect to your house, तो you should buy a house. That too उसको भी overcome करने का एक तरीका है, and that is what we did. Buy a house जिसमें like a fully fledged furnished house जिसमें you don't have to do anything and you feel it like it's all mental. You have to feel it in your mind that this is my own house. अगर आप सोच के देखो, अगर आप जिस घर में रेंट पे रह रहे हो वही घर आप अगर खरीद लोगे, देयर विल बी नो डिफरेंस. आप उसको अपने ओन हाउस की तरह ही रखो. Do anything that you want to done. You cannot get major renovations done which you will anyways not do. तो आपने ऑलरेडी एक घर खरीद रेंट पे लिया हुआ है जो आपकी चॉइस का है. So then you will not feel the need to buy a house. And आपका जो मनी है, the money, you will not have to take a loan. Number one, burden नहीं होगा. Even if you want an independence, financial independence, you want to retire early, fire concept चल रहा है आजकल जो financial independence, retire early, आप वो भी कर सकते हो. If you want some portion of your money, 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया जो आपने एक घर में लगा दिया, वो घर इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, आप उसको बेचोगे नहीं. नाउ यू विल हैव टू स्टार्ट सेविंग मनी फॉर योर अदर गोल्स, जैसे बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की वेडिंग है, उसके लिए घर जोड़ना, पैसे जोड़ने पड़ेंगे ओवर एंड अबव जो आपने अपने घर पे लगा दिए हैं ऑलरेडी, राइट. सो इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट हाउस आप वो मनी इन्वेस्ट कर देते हो, वही अमाउंट आपकी 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपया बढ़ के भी हो जाएगी. नाउ पॉइंट इज, पीपल विल से क्या आप 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दोगे? जी हाँ, बिल्कुल करो. आपकी ये एज है, जिस एज में आप लोन ले रहे हो वही एज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की. आप रेट्स में करो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, आई हैव मेड अनदर वीडियो, यू कैन गो चेक इट आउट. आप अपने एनपीएस पीपीएफ इन सब चीजों में करो. आप स्टॉक्स खरीदो, म्यूचुअल फंड्स खरीदो, इफ यू वांट टू बी सेफ, बाय डिबेंचर्स, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड आपको जब जितना मनी चाहिए आप निकाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने फर्स्ट चाइल्ड की एजुकेशन के लिए यू नीड 40-50 lakhs. You can just you know get that amount from your corpus. 50 लाख रुपया निकाला, लगा दिया, रेस्ट अमाउंट इज स्टिल इन्वेस्टेड. लेट्स से आपका सेकंड चाइल्ड है, आफ्टर 3-4 years यू नीड अनदर 40-50 lakhs, आप वो भी निकाल सकते हो. आफ्टर अनदर 4-5 years यू नीड सम मनी फॉर देयर वेडिंग, यू कैन गेट दैट मनी. फिर उसके बाद रिटायरमेंट के लिए अभी क्वेश्चन आएगा क्या रिटायरमेंट पे हमारे पास घर नहीं होगा? यू विल हैव सो मच कॉर्पस कि अगर आप चाहो आप उस टाइम पे डिसाइड कर सकते हो कि उस कॉर्पस से मुझे घर लेना है, या द वे यू लिव्ड ऑल योर लाइफ, आप उसी तरह से आप अपना रेंटल उसी कॉर्पस मनी से. नाउ बिकॉज यू नॉट वर्किंग, जो कॉर्पस आपने जोड़ रखा है, इट विल गिव यू ह्यूज अमाउंट्स इन डिविडेंड इंटरेस्ट दैट यू कैन लिव योर एंटायर लाइफ ऑफ दैट अमाउंट, एंड यू कैन इवन लीव अ लेगेसी फॉर योर children. So if you still have confusion, doubts, please feel free to comment on the video and we can discuss. If you want, I can also do a live session. We can plan to do a live session if a lot of people are interested. Hope this helps and you are able to make a decision finally whether you want to buy or rent a house. Thank you so much for watching.